के तेहरान में धमाके की खबर है। मिलिट्री बेस के नजदीक विस्फोट से मचे हड़कंप की तस्वीर। पहाड़ी इलाके से धुआं उठता दिखा। स्थानीय लोगों ने वीडियो पोस्ट किया। और ईरान के इस्फहान में धमाके को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बेरिस्तान इलाके में यह विस्फोट हुआ है। इस धमाके पर IRGC ने दावा किया इस्फहान में नियंत्रित विस्फोट किया गया। के खिलाफ सबसे बड़े हमले की चेतावनी। अमेरिका पर भूकंप जैसी कार्रवाई होगी। ईरानी कार्रवाई से वॉशिंगटन कांपेगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रेजाई की यह धमकी है क्या? भूकंप से कांपेगा अमेरिका। अमेरिका पर भूकंप जैसी कार्रवाई। ईरानी कार्रवाई से वॉशिंगटन कांपेगा। अब खबर पर एक एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ईरानी सुरक्षा काउंसिल के चीफ Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. रेजाई की ये सबसे बड़ी धमकी है। ईरान भूकंप जैसी जोरदार कार्रवाई से जवाब देगा। अमेरिका ने गलती की तो भूकंप जैसी सैन्य कार्रवाई होगी। आज का ईरान युद्ध से पहले वाला ईरान नहीं है। एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान में परमाणु हथियार की मांग उठी है और ईरानी सुरक्षा काउंसिल के चीफ रेजाई ने बड़ा इशारा भी किया। परमाणु हथियार होना ज्यादा कीमती, सैकड़ों F-35 से ज्यादा असरदार न्यूक्लियर वेपन। रेजाई के बयान पर विजन जियो की इस रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए हैं। अब ईरान के लिए परमाणु हथियार जरूरी, क्योंकि ईरानी सुरक्षा काउंसिल के चीफ रेजाई का यह इशारा है कि परमाणु हथियार जरूरी है। परमाणु हथियार की क्षमता आधुनिक सैन्य तकनीक से ज्यादा कीमती भी है और सैकड़ों F-35 से ज्यादा असरदार परमाणु हथियार का होना। मौजूदा संघर्ष से परमाणु हथियार की जरूरत भी सामने आई है और ईरान में एक पक्ष अब परमाणु हथियार रखने के पक्ष में है। अब तक ईरान आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार के खिलाफ, लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं और उसी के बाद करेंगे एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि ईरान की ये भूकंप वाली धमकी, जिसके बाद बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान की भूकंप वाली कार्रवाई का मतलब क्या है? सवाल ये कि क्या ईरान के न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दे दी है, और सवाल ये भी कि कैसे और ईरान ने परमाणु हथियार तैयार कर लिए हैं। सुधाकर सर, सबसे पहला सवाल आप ही से कर रही हूं। यह जानना जरूरी है कि क्या ईरान में लगातार आ रहे भूकंप का इससे कोई कनेक्शन है? ये चार बड़े सवाल। भूकंप वाली कार्रवाई का मतलब क्या है सर? सुरभि, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। आपने इनवाइट किया आपके चैनल, आपके शो के लिए, और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं, मेरा बधाई, और आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल का जवाब में मैं इतना कहूँगा, काबिलियत एक चीज़ है और करके दिखाना, करना अलग चीज़ है। न्यूक्लियर हथियार जो है ये एक वेपन ऑफ डिटरेंस होता है, ना कि कोई ऑफेंसिव वेपन। अगर आप समय के बिंदु को आप ज्वाइन करेंगे, 2015 से लेके 12 दिन की जो लड़ाई पिछले साल समाप्त हुई थी जून के महीने में, तब तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहीं ना कहीं इंट्रूसिव सर्वेलेंस रखा गया था इनके न्यूक्लियर हरकत के ऊपर। लेकिन जून के बाद, जून 2025 के बाद ईरान ने विड्रॉ किया है और तब से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो देखरेख था, सर्वेलेंस था, या मॉनिटरिंग या इंस्पेक्शन की जो उनको एंटाइटलमेंट था, वो नहीं है। तो इनका जो ईरान का न्यूक्लियर हथियार बनाने का एक बोलते हैं ब्रेकआउट टाइम, ये ब्रेकआउट टाइम का जो काबिलियत है, ये 2 से 3 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। और संक्षेप में ये कहूँगा, न्यूक्लियर हथियार के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है ट्रिगर मैकेनिज्म, दूसरा होता है डिलीवरी सिस्टम, और तीसरा होता है वॉरहेड। इनके पास कोई भी देश इस किस्म का ट्रिगर मैकेनिज्म होना कोई मुश्किल नहीं है, इनके पास पहले से था। दूसरा, जो डिलीवरी मैकेनिज्म में बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल उनके पास ऑलरेडी है। और तीसरा है जो न्यूक्लियर वॉरहेड, ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिर्फ आता है सवाल, क्या वो U-238 को U-235 जो परसेंटेज ऑफ एनरिचमेंट है 60% से ऊपर हम कह रहे थे, मेरे रिसर्च के मुताबिक इनके पास 87.7% एनरिच ऑलरेडी है।
तो Okay. 87.7 लिटिल बॉय जो ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा में 1945 को, इसका एनरिचमेंट 86.6% था। तो उससे 1% ज्यादा है ईरान के पास। अगर आप देखेंगे मेरे अंदाज के मुताबिक ये काबिलियत इनके पास जरूर है, लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे ये बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये पूरा विश्व के लिए बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है। अगर सुधाकर सर, आपने जो फैक्ट्स बताए उसी आधार पर अगला सवाल जीजे सिंह सर आपसे कर रही हूँ। सिंह सर, तो ये बात तो साफ है, यानी अमेरिका जो कहता आया है वो सही, इजराइल का जो डर है वो सही कि ईरान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उसे रोकना जरूरी है। दूसरा मेरा सवाल यह है, अगर इसी टाइम को बाय करते हुए ईरान इस लेवल तक पहुंच चुका है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर क्षमता के बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका है, तो फिर किस आधार पर अमेरिका ये दावा करता है कि हमने उसकी क्षमता को खत्म कर दिया है, हमने उसके प्लान्स को नुकसान पहुंचाकर उसे 10 साल पीछे कर दिया है? देखिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फर्स्ट सुरभि जी। मैं ये कहूंगा कि ये जो स्टेटमेंट आई है उनके सिक्योरिटी काउंसिल चीफ रोजाई से, पहली बात तो यह है कि ये थोड़ी मुझे लग रही कि इंटेलिजेंस रिलेटेड है। उनकी जो क्षमता है फायर करने की न्यूक्लियर वेपन, उसके अंदर कुछ ताकत हो सकती है कि उनके पास आई है। उनको एक बनाया जो है न्यूक्लियर वेपन मिल गया है चाइना से, जहां रशिया से, बिकॉज इनके वो सहयोगी हैं। और उसी दम के ऊपर ये जो सिक्योरिटी चीफ हैं ये बात कर रहे हैं कि वहां पे भूकंप आ जाएगा, वहां पे भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो बात वो कर रहे हैं उनके पास जरूर कोई ना कोई ऐसी वेपनरी आई है। और क्योंकि ये चीज दर्शाती है कि वो कन्वेंशनल जो एमुनेशन होता है उससे हटकर, उससे डिपार्चर करके वो अभी ये न्यूक्लियर वेपन के ऊपर आ चुके हैं। उनका ये डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो ये कह रहा है कि अब अगर हमने अमेरिका को हिलाना है और ये दर्शाना है कि हम भी ताकतवर हैं, तो उनके पास ये न्यूक्लियर वेपन की ही ऑप्शन ऑन द टेबल बची है।